Guys, hope you guys are doing well today. Okay, today we are going to discuss the Cauchy homogeneous linear differential equation. It is the Cauchy homogeneous linear differential equation. Okay, linear differential equation, an equation of the format. Okay, an equation of the format xn dny upon dxn plus a1 x to the power n minus 1 dn minus 1 y upon dxn minus 1, or you can read it as xn minus 2 x to the power n minus 2 and the nth minus 2 derivative of y and plus dot 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 plus a n y is equals to capital X. So this format of the differential equation is Cauchy homogeneous linear differential equation. Okay, so it is linear first class, where you can write here where a1 a2 up to an are the constants, right? These are the constants, and capital X is a function of x only, is a function of x, right? Function of x or constant, right? Or constant. So guys, now the question is that what is the methodology to solve Cauchy homogeneous linear differential equation? ओके अभी हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का फर्स्ट क्लास आइडिया हो चुका है. हमें पता है कि हाउ टू फाइंड देयर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रेशन. ये हमें बहुत अच्छी तरीके से आता है कि अगर हमारे पास एक हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो हम उसका CF कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करेंगे. वी आर वेरी वेल केपेबल. और हमने अपनी पूरी पिछली कुछ क्लासेस में, पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स में हमने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालना सीखा है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का. ओके, तो वही चीज़ हम अप्लाई करेंगे. नाउ द क्वेश्चन इज दैट ये तो हमारे पास विद वेरिएबल कोफिशिएंट है ना. द गिवन कॉशी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्मेट की होगी वो तो आपके पास हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट है. ये आपके पास कांस्टेंट कोफिशिएंट है नहीं. इसका मतलब ये फॉर्मेट रिड्यूस हो सकता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में. ठीक है, तो थोड़ा सा मैं वर्किंग रूल बताऊंगा, उसके बाद हम इसमें क्वेश्चन करेंगे. और क्वेश्चन बहुत आसान है इस पर डील करना. ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले dy अपॉन dx को, राइट, हमने क्या लिखना है, dy अपॉन dz इंटू dz अपॉन dx. ओके, क्या हम dy अपॉन dx को हम ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट क्लास लिख सकते हैं. अभी देखो वर्किंग मैथडोलॉजी क्या है कि कॉशी होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना. हालांकि ये भी हायर ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, बट ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसको हमें कन्वर्ट करना है हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में. तो उसके लिए वर्किंग मेथोडोलॉजी ये है, पहले स्टेप में आपने कुछ नहीं करना है, कंसीडर करना है लेट x इक्वल्स टू e टू द पावर z. अब अगर आपके पास x इक्वल्स टू e टू द पावर z है, देन you can apply the log both the side and you can write it as z equals to log ex. e बेस पे आप काम कर रहे हैं. ओके, log ex. ओके, देन z equals to log ex. और यहाँ से आप एक और चीज़ निकाल सकते हैं. दिस इम्प्लाइज दैट अगर आप z को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, dz अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1/x. ओके, और इस इक्वेशन, इस रिलेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, अभी आपने करना क्या है, फिर से वापस इस पर आ सकते हैं. आ जाइए, dy अपॉन dx को आप लिख सकते हैं dy अपॉन dz एंड dz अपॉन dx. नाउ कम ऑन. सो ये आप लिख सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू dz अपॉन dx का मतलब हो गया यहाँ पर 1/x और dy अपॉन dz. सो गाइस आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, dy इस x को इधर ले आइए
x dy upon dx can be written as d, okay, and y dy, okay. इसको आप ऐसे लिख सकते हैं इक्विवेलेंट सिंबल से, ओके. ये क्या है आपका, दिस सिंबल स्टैंड फॉर d अपॉन डी जेड, ओके, d अपॉन डी जेड. रिमेंबर डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू z. इसी तरीके से जैसे आपने इसको आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसे ही आप डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को आप क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट डी वाई डी अपॉन डी अपॉन डी एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट. आप इसको ऐसे लिख सकते हैं. और डी वाई अपॉन डी एक्स अभी आपने कैलकुलेट किया है ऊपर, डी वाई अपॉन डी एक्स होता है आपके पास 1/x एंड डी वाई अपॉन डी जेड. कम ऑन. सो यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं बाई पार्ट वाला. तो पहले आप क्या कर सकते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड, राइट. तो फर्स्ट फंक्शन आप ऐसे लिख लो, डेरिवेटिव ऑफ दिस यानी कि डी अपॉन डी एक्स किसका, डी वाई अपॉन डी जेड का, राइट. और देन प्लस आप क्या कर सकते हैं, 1/x का डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास यहाँ पर माइनस 1/x स्क्वायर, राइट, माइनस 1/x स्क्वायर और डी स्क्वायर डी वाई माइनस 1/x स्क्वायर, राइट, एंड डी वाई अपॉन डी जेड, ओके, डी वाई अपॉन डी जेड. अभी इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं आप अगेन 1/x, डी अपॉन डी एक्स को लिख सकते हैं आप डी अपॉन डी जेड एंड डी जेड अपॉन डी एक्स, राइट, एंड इट इज़ डी वाई अपॉन डी जेड, ओके, डी वाई अपॉन डी जेड. नाउ इट इज़ 1/x स्क्वायर एंड डी वाई अपॉन डी जेड, okay. So what about the resultant, dz upon dx is again 1/x square, right, and you can write it as d square y upon dz square, okay, and then minus 1/x square dy upon dz, okay. So come on, how can you write it, we can write it as 1/x square and it is, you know, d square y and minus dy, okay. So you can write it as x square, ये x स्क्वायर आप इधर ले आइए, और d square y upon dx square can be represented as, you can take d common, d minus 1 and y, okay. इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो सिमिलरली अगर हमारे पास में x3 और d3y अपॉन डी एक्स टू दी पावर 3 वाला केस होता है, तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी माइनस 1, डी माइनस 2 एंड वाई से. इसी तरीके से आप इसी पैटर्न में आप x की पावर 4, d4y और dx4 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी माइनस 1, डी माइनस 2, डी माइनस 3 एंड y, ओके. इस तरीके से आप इनका रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं. तो आपका ये सब करने के बाद, ये कन्वर्जन करने के बाद x को आपने क्या रखना है, e टू दी पावर z रखना है, और x को आपने e टू दी पावर z रखना है, और x dy ओवर dx को dy रखना है, वेयर d इक्वल्स टू d अपॉन dz, और x स्क्वायर dy स्क्वायर बाई dx स्क्वायर को आपने ये रखना है, इसको ये पुट करना है, इसको ये पुट करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, अब वो हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी होगी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, ओके. और फिर उसको हम जैसे हमारे पास जो फॉर्मूलाज होते हैं सोल्व करने के, हम उसको वैसे आसानी से सोल्व कर लेंगे. अब जैसे अभी इसको समझने के लिए हम इस क्वेश्चन की तरफ थोड़ा गौर करते हैं. नाउ व्हाट अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, वी हैव गिवन क्वेश्चन हियर, सॉल्व 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 6y इक्वल्स टू 0. सबसे पहले हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं. नाउ व्हाट अबाउट द गिवन differential equation, okay. So what about the given differential equation? So given differential equation is 2x square d square y, or you can write it as also d square, okay, y and plus x d y minus 6y
इज इक्वल्स टू 0. ओके, नाउ कम ऑन. अभी आपने क्या करना है, इसको, ये फिलहाल आपके पास कॉची लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है. अभी इसको आपने कन्वर्ट करना है हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में. तो बहुत छोटा सा मैनिपुलेशन करना है गाइस. फर्स्ट कंसीडर लेट x इज इक्वल्स टू ई टू द पावर z. ये छोटा सा काम कर लेना. इसके बाद आपने करना है देन यू कैन राइट z इक्वल्स टू लॉग ई एक्स. ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये रिप्लेस करना है कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई को आपने डी माइनस 1 वाई लिखना है. आपने क्या करना है, 2 को ऐसे रहने दें और इस वाले कन्वर्जन को आप लिखेंगे डी माइनस 1 वाई. ओके, एंड देन प्लस एक्स, इसको आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप डी वाई एंड देन माइनस 6 वाई इज इक्वल टू 0. और चाहे तो आप थोड़ा साइड में यहाँ पे लिख भी देंगे कि इस डी का मतलब क्या होता है, डी अपॉन डी जेड होता है. ओके, अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. नाउ कम ऑन, बहुत आसान सा काम करना होता है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है. तो ये हो गया आपके पास 2d स्क्वायर एंड माइनस 2d एंड देन प्लस d एंड देन माइनस 6 एंड देन y इज इक्वल्स टू 0. सो व्हाट अबाउट द सिंप्लीफाइड वर्जन. अभी इसे सिंप्लीफाइड कर लें. 2d स्क्वायर एंड माइनस d माइनस 6y इज इक्वल्स टू 0. ओके, 2d स्क्वायर माइनस डी माइनस 6 इंटू वाई इक्वल्स टू 0. सो अभी क्या हो गया कि हमारे पास इसको आपने फैक्टराइज करना है. कम ऑन. सो वी हैव द वेरी सिंपल फैक्टर हियर. व्हाट अबाउट द फैक्टर, यू कैन डू एच. अभी देखो आपने 2 इंटू 6 का मल्टीप्लाई कर लो, या तो सीधा सीधे धराचार्य की प्रैक्टिस कर लो. आप लोग सीधे धराचार्य की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपने क्या करना है यहाँ पे. अभी इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल पाएंगे क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल तो मैंने जैसे पहले बताया है कि अगर इक्वल टू 0 होता है वो 0 होता है हमेशा. पी इसमें निकलेगा नहीं. इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन आप एक निकाल लो, यहाँ पे आपको आसानी रहेगी. 2m स्क्वायर माइनस m एंड माइनस 6 इक्वल्स टू 0. चाहे तो आप ऐसे कर लें कि इस 12 के ऐसे फैक्टर कर लें जिसको माइनस करके 1 आए और मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, 12 आ जाए. तो ऑब्वियसली 4 इंटू 3, तो दोनों का डिफरेंस 1 आ जाएगा. तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं 2m स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 m माइनस 6 इक्वल्स टू 0. ओके, अभी इसमें क्या करना है आपने, इसको सिंप्लीफाई कर लो. 2m स्क्वायर माइनस 4m एंड प्लस 3m माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. टेक 2m कॉमन हियर. ओके, यू कैन राइट हियर m minus 2 and plus 3 common m minus 2 equals to 0. तो यहाँ से दोनों में से m minus 2 आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचा क्या, 2m plus 3 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से आपने m की 2 वैल्यू निकाल ली. एक वैल्यू आ गई 2 और दूसरी वैल्यू आ गई माइनस 3/2. सो ये दोनों के दोनों रूट आपके डिस्टिंक्ट आए हैं और दोनों के दोनों रूट रियल है. तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन बहुत सिंपली डिसाइड हो जाएगा. c1 e to the power 2z, remember it is z, and then plus c2 e to the power minus 3/2z. Okay, now the question is that what about the final answer. क्योंकि z तो की टर्म में तो हमारे पास नहीं था, हमारे पास तो x की टर्म में था. अभी यहाँ पे z को रिप्लेस करना है आपने, और z को किससे रिप्लेस करेंगे, ठीक है, इससे रिप्लेस करेंगे, z इक्वल्स टू log x से. तो यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, e टू द पावर 2 log e x एंड देन प्लस c2 e टू द पावर माइनस 3/2 log e x. ओके, log e x. अभी यहाँ पे आपने इसको और सिंप्लीफाई करना है. द c1 e टू द पावर log e x स्क्वायर, राइट, ये 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा log की प्रॉपर्टी से, एंड c2 log c2 e टू द पावर log e x टू द पावर माइनस 3/2. तो सिंपली आपका क्या मिल जाएगा यहाँ पे, c1 x स्क्वायर एंड देन प्लस c2 x टू द पावर माइनस 3/2. ये आपका यहाँ पे CF बन जाएगा, ठीक है. और यहाँ पे प्रॉपर्टी आपने कौन सी लगाई है, सिंस e टू द पावर log e f ऑफ x इज इक्वल्स टू वॉट, f ऑफ x बराबर f ऑफ x क्या होता है.
इस प्रॉपर्टी का आपने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, तो यहाँ से आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन डिसाइड हो गया। ठीक है, अभी आप चाहो तो अपना एक बारी से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। फिलहाल ये आपका इस क्वेश्चन के लिए हो गया। अभी में हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे और लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फिर से हम वही काम शुरू करेंगे। व्हाट अबाउट द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज ऑब्वियसली, मैं फिलहाल डायरेक्ट यहाँ पे कर जा रहा हूँ, है ना। हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं लेट। पहली बात तो रिकॉग्नाइजेशन करेंगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है आपका जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट क्लास कॉची होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो जब कॉची होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की आपके यहाँ पे फॉर्म बन रही है, तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एक्स को ई टू द पावर जेड कंसिडर करना है, राइट। जस्ट कंसिडर हियर एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर जेड। तो जब इसको आपने ये कंसिडर कर लिया, तो देन यहाँ पे जेड का वैल्यू निकल के आएगा लॉग ई एक्स इन इज टाइम, ओके, एवरी टाइम। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द कन्वर्जन? अभी हमने क्या करना है, इसको हमने कन्वर्ट कर लेना है यहाँ पे डी -1 एंड d-2 y। इस कन्वर्जन को आपने ये लिख लेना है, ठीक है, दिस। एंड देन +2 आपने इसे रखना है, x² d² y/dx² को आपने लिख लेना है d-1 y एंड देन +2y एंड देन इज इक्वल्स टू 10। x की वैल्यू आपने माना था e⁻z, ठीक है, एंड e⁻z, तो ये 1/e⁻z, ये e⁻−z हो जाएगा। तो ये हमारे पास निकल के आया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, राइट। यहाँ पे d का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया d² - t, ओके, एंड देन d-2, इसको ऐसे रख लें, देन प्लस ये हो जाएगा आपके पास 2d² एंड -2d, ओके, एंड देन +2 और y आपका आ जाएगा बाहर में, ओके, यहाँ पर हो जाएगा 10 e⁻z + e⁻−z, राइट। अभी इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा d⁻3 -d² एंड देन -2d² एंड देन माइनस प्लस का 2d, ओके। देखो d⁻3 -2d², राइट, एंड माइनस का d² एंड माइनस प्लस का 2d, और यहाँ पे लिए प्लस का 2d² एंड माइनस का 2d एंड देन प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 10 e⁻z + e⁻−z। बहुत ही छोटा छोटा सा काम करना है, यहाँ पे कुछ भी बड़ा काम हम नहीं कर रहे हैं। ये आपका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास मिलेगा क्या, हमें मिलेगा यहाँ पर d⁻3 एंड माइनस का d², ओके, d⁻3 - d² एंड देन प्लस का 2y। ये आपके पास में एक हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब ये कांस्टेंट कोफिशिएंट तो हमें बस ध्यान रखना, यहाँ पे हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, वो x ना होके z है ना, x ना होके z है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका जो d रिप्रेजेंट करेगा वो d/dz को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो इसमें इसका जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए हमें कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई कैलकुलेट करना होगा। अब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए पहले हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी होगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी क्या होती है, यहाँ पे d को m रिप्लेस कर दो, यानी कि m⁻3 - m² एंड देन +2 इज इक्वल्स टू 0। We need to solve this auxiliary equation and the roots of this auxiliary equation और ये आपके पास जो है ना फर्स्ट क्लास से क्यूबिक पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ m, ठीक है। अभी हमें करना क्या है कि इसके 3 रूट्स होंगे, तीनों निकालने हैं। नाउ हाउ विल वी फाइंड दीज 3 रूट्स? ऑब्वियसली एक रूट तो हम हिट एंड ट्रायल से निकाल लेंगे, 1 और -1 रिप्लेस करके। अगर हम 1 रिप्लेस करते हैं तो ऑब्वियसली ये आपके पास 1 होगा, ये -1 होगा, ये +2 जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो 1 तो इसका रूट होगा नहीं किसी भी हाल में। अभी हम बात कर लेते हैं -1 की, m = -1, तो m = -1 रख लेते हैं यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपके पास -1² देन +2 एंड ऑब्वियसली इट इज़ -1 एंड -1 देन +2, तो ये आपके पास 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि m = -1
है ना. दिस इम्प्लाइज दैट m इक्वल्स टू -1 इज अ रूट, राइट, इज अ रूट किसका, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे लो, इज अ रूट ऑफ 1, राइट, इज अ रूट ऑफ 1. अगर ये इसका रूट है, इसका मतलब ये हो गया कि m+1 इज इक्वल्स टू 0 इज अ फैक्टर ऑफ 1, राइट, इज अ फैक्टर. अब ये अगर इसका फैक्टर है तो बाय द डिवीजन एल्गोरिदम, ओके, इज द फैक्टर ऑफ 1, बाय द डिवीजन एल्गोरिदम इट शुड गिव द रिमाइंडर 0. ओके, इस डिवीजन एल्गोरिदम से आप इसका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन निकाल लेंगे यहाँ से. ठीक है, तो आपने क्या करा, m3 माइनस m² एंड +2 को m+1 से डिवाइड कर लो. यहाँ पे ओके, डिवीजन एल्गोरिदम लगा लो. तो यहाँ पे हो गया m³ एंड प्लस m². ओके, ऑन डिवाइडिंग साइन चेंज हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो गया, -2m² + 2 हो गया. यहाँ पे माइनस का 2m से मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे माइनस का 2m² हो गया, माइनस का यहाँ पे 2m हो गया, राइट. और अभी क्या करो, घटाने पे साइन चेंज हो जाते हैं फिर से, ये हो गया, तो ये हो गया 2m प्लस का 2 बच गया. अब इसमें यानी कि +2 से मल्टीप्लाई कर दें आप, तो +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2m + 2 हो गया, माइनस घटाने पे दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसिल आउट, रिमाइंडर 0. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल थी m⁻³ -m² + 2, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज द लीनियर फैक्टर m+1 और क्वाड्रेटिक फैक्टर m² - 2m + 2 की फॉर्म में. अब सवाल ये उठता है कि इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स क्या होंगे, वो और निकाल लो, इसके 2 रूट्स क्या होंगे. तो यहाँ पे आप श्रीधराचार्य डायरेक्ट लगा सकते हैं. व्हाट अबाउट द श्रीधराचार्य, भाई आपके यहाँ पे देखिएगा कि अगर ये क्वाड्रेटिक आप इसको मान रहे हैं तो जनरल इक्वेशन से आप इसको जब कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू आपके पास होगी -2 और सी की वैल्यू होगी +2. तो यहाँ पे श्रीधराचार्य का जो फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक के लिए, वो होता है -b + (b² - 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a. कम ऑन, नाउ व्हाट अबाउट दिस, -b मतलब +2 + (b² मतलब 4 -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू होगी यहाँ पे हमारे पास 2 एंड डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू होगी 1. तो इसको कैलकुलेट करके हमारे पास आता है 2 ± 2 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1 ± आयोटा. ठीक है, एक हमारे पास 2 रूट आ गए ये, राइट, और ये 2 कम्प्लेक्स कंजुगेट रूट आ गए. तो हमारे पास इस क्यूबिक पोलिनोमियल के 3 रूट आ जाते हैं. एक तो आ जाता है -1 और 2 आ जाते हैं 1 ± आयोटा. तो यहाँ से इसके बेस पे हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन डिसाइड करते हैं. कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हो ना, एक रियल रूट है तो c1 e⁻−z, राइट, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है यहाँ पे. तो ये चीज़ ख़ास तौर पे ख्याल रखनी है. नाउ व्हाट अबाउट द c2, अभी आपने क्या करना है, एल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट है, एल्फ़ा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू भी 1 है यहाँ पे. तो e⁻α z और c2 cos z, ओके, एंड देन प्लस c3 sin z, राइट, c3 sin z. अभी यहाँ से आपने z की वैल्यू रिप्लेस कर देनी जल्दी से, और z की वैल्यू जब आप रिप्लेस करेंगे e⁻− log x आप रखेंगे यहाँ पे, e⁻ log x आप सब्सटीट्यूट करेंगे, c2 cos log z एंड देन प्लस c3 log z. ओके, नो साइन यहाँ पे हमारा छूट गया, हम यहाँ पे साइन भी लिख लेते हैं, साइन log z, ओके, log x नॉट z, बिकॉज z बराबर log x होता है. ओके, वी हैव कंप्यूटेड इट. ना उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो ये हमारे पास हो गया c1, और ये आप इसको लिख सकते हैं वो 1/x, राइट, क्योंकि ये माइनस है, जो x की पावर -1 हो जाएगा. आके x की पावर जब ये -1 हो जाएगा तो यहाँ पे इसको आप इस प्रॉपर्टी से k की पावर log f(x) का जो फॉर्मूला होता है वो f(x) के बराबर होता है. इस फॉर्मूले से आप इसको 1/x में लिख लेंगे यहाँ पे. इसी तरीके से यहाँ पे x कर लेंगे और यहाँ पे आपका हो जाएगा c2 cos log x एंड देन प्लस c3, राइट, c3 sin log x. ये आपका फर्स्ट क्लास CF निकला है यहाँ पे. अभी हमने PI डिसाइड करना है, और फॉर द पर्टिकुलर इंटीग्रेशन हम नहीं करना क्या है यहाँ पे,
1 अपॉन हमारे पास है d⁻³ माइनस d² प्लस 2 और 10 टाइम्स e⁻z एंड प्लस e⁻−z। अभी इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पे 10 हमारे पास बाहर आ गया, ओके। और यहाँ पे 1 रख के देख लेते हैं आप, ठीक है गाइस। यहाँ पे आपने 1 रख लेना है, 1 अपॉन 1³ माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि आपके पास यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन है, a की वैल्यू जिसमें 1 है, यहाँ पे d को a से रिप्लेस कर दिया आपने, और e⁻z, ठीक है। अभी यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाना है। अगर ये 0 हो जाना है तो ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, z ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी कि 3d² माइनस 2d e⁻−z, ओके। अभी इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10 हमारे पास बाहर में है और नीचे हमारा ये कैंसिल होकर 1/2 आ गया, यानी कि e⁻z/2 आ गया। और यहाँ पे हमारे पास अगर हम -1 रखते हैं तो ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और प्लस 2, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास z/3 इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 माइनस 2 इंटू -1 e⁻−z। तो फाइनली सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगी, z की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे, e⁻log ex लिख लेते हैं यहाँ पे, होल डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं, देन प्लस z अपॉन ये आपके पास हो गया 3 और 2 5, z/5 हो गया, e⁻−log ex भी कर लेते हैं यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। ये और सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा log e⁻log ex का मतलब हो गया x/2 आ गया यहाँ पे, एंड देन प्लस z का मतलब हो गया log ex हो गया, ओके, log ex/5, और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 1/x, राइट। तो ये आपके पास पी निकल आया। अब आपने जनरल सोल्यूशन की अगर बात करें तो दोनों को भैया CF और PI को कंबाइन कर दें। CF आपके पास हो गया C1 यहाँ पे हमारा जो CF निकल के आया था, CF आया था C1 इंटू 1/x, राइट, C1 1/x एंड देन प्लस यहाँ पे हमारा शायद 1 बना था, एक बारी देख लेते हैं, हमारा 1 बना था यहाँ पे, यस x, और ये हो गया था आपके पास C2 cos log ex एंड देन प्लस C3 sin log ex, राइट, एंड देन प्लस PI हो गया 10x/2, राइट, एंड देन प्लस log ex अपॉन 5x, ठीक है। ये आपका PI हो गया, ये CF हो गया, तो ये आपका हो गया जनरल सोल्यूशन। तो गाइस ये छोटा छोटा सा काम हमें करना है, कुछ भी बड़ा काम नहीं करना है आपको। यहाँ पे सिंपल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लगानी है, बाद में जो आंसर आएगा वो z की टर्म्स में आएगा, z को log ex से रिप्लेस कर देना, वो आपका फाइनल डिसाइडेड आंसर होगा। आई होप यू गाइज एन्जॉयड दिस सेशन एंड रिमेंबर जस्ट support my channel, and to support this channel subscribe, like and comment and share the video, okay. Thank you very much.